खाकान साहब, आईएमएफ और हुकूमत के बरामदाती अहदाफ में तकरीबन 14 अरब डॉलर का फ़र्क है। क्या ऐसे हालात में हम हुकूमत के इन दावों पर यकीन कर सकते हैं जो कह रहे हैं कि मईशत संभल रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं? तो शजिया साहब, इस सारे फ्रेमवर्क को इस तरह समझना चाहिए कि 28 माह पहले पाकिस्तान की जो रिजर्व्स की पोजीशन 3.5-4 अरब डॉलर पे थी, बैरूनी खसारा चल रहा था, अंदरूनी खसारे चल रहे थे। एक आईएमएफ की एंगेजमेंट होती है, वो एक आईसीयू का डॉक्टर है या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। उस एंगेजमेंट से एक स्टेबिलिटी आ जाती है। ये एक कॉमन चीज है, ये एक रिसर्च भी हमें यही चीज बताती है, तहकीक भी हमें यही चीज बताती है कि मुल्कों में जब भी आईएमएफ की एंगेजमेंट होती है तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसका मतलब ये है अफरात ज़र कम हो गई है, पाकिस्तान का बैरूनी खसारा संभल गया है, अंदरूनी खसारा टैक्स लगा के संभल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्सपोर्ट के सुखम हैं वो ठीक हो गए हैं। खाली इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से, जो कि अगेन मैक्रो स्टेबिलिटी का आंसर है, एक्सपोर्ट ठीक नहीं होती। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के जो मसाइल हैं वो प्रोडक्टिविटी, पैदावारी सलाहियत के हैं, वो आईएमएफ हल नहीं कर सकता या कोई भी मल्टीलैटरल हल नहीं कर सकता। वो टैक्सेशन के उस निज़ाम के हैं जो कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स को टैक्स कर रहा है और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को छोड़ रहा है। और इसी तरह तो हमने ये देखा है कि जो इवन फूड ट्रेड है वो सरप्लस थी लास्ट ईयर, वो फूड ट्रेड भी 1.4 बिलियन डॉलर्स नेगेटिव हो गई है पहले 5 माह में इस साल के। सो इससे आपको क्या दिखाई देता है कि अगर आपने थोड़ा सा पिकअप भी किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप में ऑन दी आईटी साइड, आपकी कई वीकनेसेस हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का अभी जो लास्ट मंथ का डेटा सामने आया है नवंबर का, वो 2.28 बिलियन डॉलर है। ये 28 माह की जिसे कहते हैं ना सबसे कम तरीन सतह है। ये है इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान का फ्रेमवर्क। Export led growth is a story that needs to be written, but it has to be well thought through if you want to write that story. बिल्कुल, क्योंकि अगर 2030 तक बरामदात 46 अरब डॉलर ही पहुंच पाती हैं तो क्या पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट मुस्तकिल दबाव में रहेगा? और आप क्या समझते हैं कि मौजूदा साल 2025 में जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज रही हैं वो काबिल कबूल थी जिसको हम सही सिमत में जाना कह सके? क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले ही आईएमएफ ने खुद भी कहा कि जनाब आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ एलीट कैप्चर पॉलिसीज हैं। अब दोबारा हम इस बात का अहाता करें तो जो पॉलिसीज होती हैं जो मुल्क को स्टेबलाइज करती हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं टैक्सेशन के, डिमांड को तोड़ने के। इस तरह की पॉलिसीज फंड दुनिया भर में इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान में भी एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी जो है एट अ वेरी हैवी प्राइस जो है वो रिस्टोर हो गई है। पर ये क्या एक्सपोर्ट इरोजन या रीबिल्ड कर सकते हैं पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस को? स्टेबलाइजेशन अकर हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है। ये एक वक्त और स्पेस मिल गया है आपको। क्या आपने अपने एनर्जी सेक्टर को इतना एफिशिएंट बनाया है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आए? क्या आपने अपने रेगुलेटरी निज़ाम में कोई खातिर खा तब्दीली कर दी है जिससे बिजनेस आसानी से हो? क्या आपने पाकिस्तान की जो एसएमईज हैं उनको ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनाने के लिए कोई कनेक्टिविटी कर दी है? दीज आर हार्ड कॉल्स, दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स। पाकिस्तान के लिए 46 अरब डॉलर की 2030 तक एक्सपोर्ट करना, कंसिडरिंग के अभी जैसे मैंने कहा कि पिछला माह जो है वो ऑन द लोअर साइड गुजरा है, इज स्टार्टिंग टू लुक डिफिकल्ट। बट टाइम और स्पेस अच्छा है, इन कनेक्टिविटी दुनिया के साथ भी अच्छी है। अब अगर ये सारी सर्जरीज करेंगे तो मैं जरूर मान सकता हूं कि हम वहां आ खड़े होंगे। बिल्कुल। और सर, गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी 0.5% कमी की है। क्या इस इक़दाम को एक बेहतर कदम कहा जा सकता है और इंडस्ट्रीज के लगने और सरमायाकारी के लिए कुड दैट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी? शशा, देखिए इसको इस तरह समझें कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो लीड करती है कि आपकी इन्फ्लेशन अगर 5-7% पे है तो आप अपने पॉलिसी रेट को 10-10.5% पे ला सकते हैं। आप 10.5% पे ले आए हैं, 22 से चले थे। ये वर्किंग कैपिटल और मार्केट सेंटिमेंट, इन दो चीजों को बेहतर कर सकता है। बट अगर आप कहें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में डोमेस्टिकली एक्साइट कर देगा, दैट समथिंग इज डिफिकल्ट। बिकॉज जो दिखाई दे रहा है वो तो ये है कि राइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस इवन फूड पे है।
हाई एनर्जी एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट्स, अब ये दो चीजें। फिर इसी तरह आप ये देखिए कि जो हमारा पूरा एक जिसे कहेंगे ना फ्रिक्शन फील्ड, यानी कि ट्रांजैक्शन आसान नहीं है मुल्क में, उनको बनाने का निजाम। पाकिस्तान की मॉनेटरी ईजिंग विदाउट एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, दिस इज द डीपर स्टोरी, कैनॉट डिलीवर एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। वो क्या सेक्टर्स होंगे जिनमें ये सब कुछ होगा, उन सेक्टर्स के रिफॉर्म क्या होंगे, कौन से इंस्टीट्यूशंस उनके रिफॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई थिंक इस पैराहे में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको इसको देखना चाहिए। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि शायद हुकूमत कोशिश कर रही है कि अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे। अभी बिजली की फी यूनिट कीमत में भी कोई 72 पैसे की कमी की गई है। क्या इस तरह के मामूली से रिलीफ मिलने से अवाम पर जो महंगाई गुर्बत का जो बोझ है उसमें कोई कमी आ सकती है? So let's look at it this way, right? एक तो सबसे बड़ा रिलीफ जो पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में आ रहा है वो आ रहा है कि दुनिया में तेल की कीमत $60 पे चली गई है। रनिंग पाकिस्तान एट $60 इज अ मच मोर कंफर्टेबल स्टोरी एक्सटर्नल फ्रंट पे, यानी कि हमारे एक्सटर्नल खसारे को संभालने के लिए, कंपेयर टू रनिंग पाकिस्तान एट $90 a barrel oil internationally. Why? Because ये एनर्जी में भी फीड करता है, लॉजिस्टिक्स में भी फीड करता है, पूरी इंडस्ट्री में भी फीड करता है। अब इस चीज को इस तरह समझिए कि ये एक सिंबॉलिक रिलीफ तो जरूर है, पर क्या हम चूंकि रीजनली कंपेटिटिव नहीं है, एफिशिएंसी में कंपेटिटिव नहीं है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी में, इंपोर्ट बिल में $25 अरब तो एनर्जी का ये सबसे बड़ा कंपोनेंट एनर्जी का है। सो अगर वन ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट जो होती है कैनॉट काउंटर जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, जो ट्रेड इम्बैलेंस से आ रही है, और जो वीक डोमेस्टिक सप्लाई है इस वक्त वो बन गई है बिकॉज कुव्वत खरीद टूटी है। अब इस सब को रिवर्स करना, इसीलिए पाकिस्तान एक बड़ी हाई कंजम्पशन सोसाइटी है। अब इसको समझे, 94% हमारा कंजम्पशन रेट है। क्यों है? बिकॉज लोग सेव नहीं करते, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। सेविंग पाकिस्तान की कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मच लोअर, इसीलिए इन्वेस्टमेंट लोअर है। ये एक असल साइकिल है जिसको ठीक करना है। अब हम शजिया ये गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी तो आ गई, 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास हैं, उसने वो इंस्ट्रूमेंट यूज किए, पर ये जो सारी बातें हैं इनको जब तक हल नहीं करेंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। और जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कॉमर्स की, इंडस्ट्री की, प्रोडक्शन की, और सर वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात की जाती है, आई थिंक वी नीड टू इंट्रोड्यूस दोज एज वेल। हमारे ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आज एक पॉलिसी आ गई है, कल उसको खत्म करके दूसरी ले आते हैं। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं दैट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने अभी बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल लिखा है और एग्जैक्टली उसमें मैंने ये कहने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में तवातर से हम कंफ्यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स को पॉलिसीज से। हम शायद कहते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट लगा लिया तो ऐसा लगता है कि देखें कुछ बेहतरी हो रही है। सीपेक के अंडर 11,000 मेगावाट एनर्जी लग गई। अब हमने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए कि देखें ये प्रोजेक्ट्स आ गए, बट एनर्जी का सर्कुलर डेट तवातर से जनरल मुशर्रफ 100 अरब रुपए का छोड़ के गए थे, आज 1600 का है, और 3,300 अरब रुपए का इसके अलावा गैस सेक्टर में है। पावर 1600 और ये 3,300, यानी कि 5,000 से ऊपर। पर आप ये कहें कि हमने प्रोजेक्ट्स लगा लिए, प्रोजेक्ट्स को पॉलिसी से कंफ्यूज ना करें। पॉलिसी साजी एक डीपर आंसर है, वो रिक्वायर्ड है, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। पॉलिसीज का मतलब है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को आप तब्दील कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है, कंपेटिटिव मार्केट बन रही है, डीरेगुलेट हो रहा है। छोटे छोटे जिसे कहेंगे आपको आइडियाज हैं कि जिसमें आप बहुत सी जैसे आप फोन 4 लोगों से ले सकते हैं मोबाइल, इसी तरह बिजली में भी ये कंपटीशन आ जाए, जो हमारी जनरेशन प्लांट्स हैं वो निकल जाएं। ये स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है। प्रोजेक्ट्स को कभी भी स्ट्रक्चर से ना वो करें। अभी भी हम प्रोजेक्ट लेड इकोनॉमी है। ये एक ब्रिक्स एंड मॉर्टर की थ्योरी हुआ करती थी 1960 की कि हम ब्रिक्स एंड मॉर्टर क्रिएट करें। अब जो इंस्टीट्यूशनल एम्बियंस है या पॉलिसी की एम्बियंस है वो ऑलवेज एक मुश्किल चीज है, और वो चूंकि इस तरह आप शोकेस नहीं कर सकते, सो एवरीवन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डू। एंड टेक्निकली आल्सो यू नीड टू रियली बिल्ड कैपेसिटी विदिन द मिनिस्ट्रीज, विदिन द डिविजन्स and at the federal and the provincial level to achieve this। ये आपने बहुत खूबसूरत बात सामने रखी है। इस पे तो मैंने पूरा एक आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा है रिसेंटली।